हेलो दोस्तों, XYZ एग्ज़ाम तौर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपी स्पेशल समान अध्ययन विविध का चौथा चैप्टर आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि यूपी के कुछ ज़िलों के परिवर्तित नाम, यानी पहले कुछ ज़िले दूसरे नाम से जाने जाते थे, अब उनका नाम बदल गया है। तो ये इधर परिवर्तित या वर्तमान नाम है और इधर पुराना नाम है। तो सबसे पहले संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जो वर्तमान नाम है, इसको पहले खैलाबाद बोलते थे। ये गोरखपुर के बगल में है। तो संत कबीर नगर पहले था खैलाबाद। संत रविदास नगर जो कि इलाहाबाद के बगल में है, और ये भदोही, पहले इसका नाम था भदोही। तीसरा है अमेठी। अमेठी जब पहली बार जिला बना था सन 2004 में, तो इसका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज नगर, इसे CMS नगर भी कहते थे। उसके बाद है कानपुर देहात। जब ये पहली बार जिला बना था 2004 में, तो इसका नाम था रमाबाई नगर, लेकिन इस समय कानपुर देहात के नाम से है। उसके बाद है अयोध्या। अयोध्या जो भी हाल ही में जल्दी बना हुआ है, ये फैजाबाद का पहले नाम था, अब हो गया अयोध्या। अगला है कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं और उनके फुल फॉर्म है और कहाँ पर स्थित है वो आगे दिया गया है। तो है नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा। आगे है गिड्डा। गिड्डा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये गोरखपुर के पास है। उसके बाद है लीडा। लीडा लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लीडा। आगे है राजीव गांधी पेट्रोलियम औद्योगिक संस्थान, तो ये है जायस अमेठी में है, जायस अमेठी। नेक्स्ट है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये है सहारनपुर में, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। अगला है यूपी में बायोटेक पार्क स्थापित है, तो बायोटेक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में स्थापित हुआ है, लखनऊ में। नेक्स्ट, यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और यह 1887 में बना है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिले 4 कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का, दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र, तीसरे नंबर पे हरदोई, और चौथे नंबर पे सीतापुर। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है वो है लखीमपुर खीरी। अगला है कि यूपी के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है हापुड़, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हापुड़ सबसे पहले आता है, सबसे कम क्षेत्रफल जिला है। फिर गाजियाबाद, तीसरा है भदोही, और चौथा है शामली। नेक्स्ट है कि जौनासारी जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। जौनासारी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और इसमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। अगला काशी विश्वविद्यालय जो कि बनारस में है के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हथकरघा उद्योग है, और ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। हथकरघा उद्योग ये रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर प्राप्त की या अंकित की, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। नेक्स्ट है यूपी में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो पश्चिमी यूपी में है। कृषि श्रम उत्पादकता मतलब ये हुआ कि अगर मेहनत किया जाए तो सर्वाधिक उत्पादन वहाँ पर होता है, तो ये पश्चिमी यूपी में होता है। नेक्स्ट है कि यूपी में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई। कहाँ की गई? आगरा में। अगला, यूपी मूलतः एक कृषक राज्य है जिसमें 60% लोग कृषि कार्य करते हैं। कितने परसेंट लोग? 60% लोग कृषि कार्य करते हैं। आगे है कि उद्योगों की स्थापना, अनुमति तथा लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी, और ये कहाँ की गई? मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई थी। नेक्स्ट, आलू, गेहूं, गन्ना और पिपरमेंट, इस सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है।
इस सबके उत्पादन में कौन सा स्थान इसका प्रथम स्थान है। आगे, सर्वप्रथम 1917 में देश की पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। कब? 1917 में। उसके बाद 1938 में देश का प्रथम दुग्ध संघ यूनियन लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई। ये इंपॉर्टेंट है, 1938 में की गई है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की गई थी। नेक्स्ट, यूपी में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी CAD परियोजना का केंद्र लखनऊ है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का जो केंद्र है कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, तो ये है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। आगे कुछ संस्थान हैं और उनके स्थान जो दिए गए हैं। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कल्याणपुर कानपुर में पड़ता है। खाद्य पार्क नोएडा में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। तो ये कुछ संस्थान हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। खास करके पहला वाला है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कल्याणपुर में पड़ता है, कानपुर में। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या जो है 6 है। ये महत्वपूर्ण है। इस समय जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6 हैं। कौन कौन से हैं जरा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यूपी का। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो कि वाराणसी में है। और उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में है। चौथा है बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में है। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नया खुला है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये है रायबरेली, फुर्सतगंज रायबरेली में है। उसके बाद छठा जो है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ये जो है 2004 में खुला है। तो ये 6 जो हैं ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आगे है कि नोट है कि यूजीसी ने यूपी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार बताई हुई है। उन्होंने कहा है कि जो मान्यता प्राप्त, क्योंकि यूजीसी ही जो केंद्रीय अनुदान आयोग है वही जो है विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 27 बताई है उसने। डीम्ड विश्वविद्यालय जो होते हैं उनकी संख्या 8 बताई है। तो कुल मिला के 41 विश्वविद्यालय की संख्या उन्होंने बताई है जो उसने मान्यता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उसने 29 निजी विश्वविद्यालय बताए हैं कि जो है ये जो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त 29 निजी विश्वविद्यालय हैं। यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय जो उसकी सूची है, जो उसने 41 बताए हैं अपने सूची में मान्यता प्राप्त, उसमें जो कृषि विश्वविद्यालय कितने मान्यता प्राप्त हैं। तो ये देखिए नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, ये अयोध्या में है और ये राज्य विश्वविद्यालय है। दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है। ये दोनों जो पहले और दूसरे हैं ये राज्य विश्वविद्यालय हैं। आगे तीसरा है सैम हिगिन बाटन कृषि विश्वविद्यालय, ये नैनी प्रयागराज में पड़ता है और ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। चौथा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये झांसी में है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। इन सभी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एक विश्वविद्यालय और है जो मानवर श्री काशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय है, बांदा में, 2010 में इसकी स्थापना हुई है। और लेकिन इसको यूजीसी ने अभी तक मान्यता प्रदान नहीं किया है, लेकिन इसमें शिक्षण कार्य जो है वो जारी है। तो दोस्तों ये था यूपी स्पेशल समान अध्ययन विविध का चौथा चैप्टर। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल XYZ एग्जाम तोड़ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स।